उज्जैन में पारदी और कंजर गिरोह के बीच पथराव, लड़की से छेड़छाड़ की बात को लेकर हुआ विवाद। पारदी गिरोह के 3 लोग घायल, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। शिवपुर के मशावनी इलाके में वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला, अतिक्रमण रोकने पहुंचा था हमला, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़े हैं शीशे। भोपाल की कोलार पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस। पिछले दिन हुई गैंगवॉर में बैरागी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले, 64 डीएसपी के ट्रांसफर, राज्य शासन ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, अमरकंटक और पचमढ़ी में जम गई ओस। 7 जिलों में बदली स्कूल की टाइमिंग, शीत लहर का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। एमपी की हर खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सरकारी अमले पर हमले से जुड़ी 2 बड़ी खबरों के साथ। कहीं वन विभाग पर लाठी डंडे बरसे हैं तो कहीं एसडीओ पर अटैक हुआ है। यह मध्य प्रदेश की कहानी है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। श्योपुर में वन विभाग की टीम पर हमला हो गया, आरोपियों ने टीम पर लाठी डंडे बरसाए हैं, पत्थर फेंके हैं। अतिक्रमण रोकने के लिए वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ था, गाड़ियों पर पथराव हुआ है, शीशे तोड़ दिए गए हैं गाड़ियों के। बड़ौदा के मशावनी इलाके का यह मामला है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यह सीधी की है। रेत तस्करी रोकने के लिए जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी, माफिया ने उन पर हमला कर दिया। तस्करों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है और सोन नदी के लिलवार घाट के पमरिया में रेत चोरी की गई है। बाइक से बोरे लाद कर तस्करी की जा रही थी। सोन घड़ियाल अमले ने पुलिस को सूचना दी है। अब सोचिए, पहले टीम पहुंची तो उन पर भी हमला हुआ, पुलिस पहुंची तो उस पर भी हमला किया गया। ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक सीधी की है, एक श्योपुर की है। सरकारी अमले पर हमला होता है, कोई डर कोई खौफ इन लोगों के मन में प्रशासन का, पुलिस का है नहीं, और इसी के चलते ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ रेत माफिया बेखौफ हैं तो एक तरफ वन माफिया जो हैं, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठते हैं, वन संसाधनों का दोहन करते हैं, उन पर जब कार्रवाई करने टीम पहुंचती है तो हमला करने से भी रुकते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं। तो एक तरफ श्योपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची वन अमले की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। न सिर्फ हमला, पत्थरबाजी भी उन पर हुई है, लाठी डंडे भी बरसाए हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वन अधिकारी जान बचाकर भागे हैं वहां से, ये हालात बने हैं। और सीधी में देखिए कैसे रेत की तस्करी की जा रही थी, रेत की तस्करी की जा रही थी। रोका गया, बोरी से रेत लेकर बाइक से ये तस्कर जा रहे थे, रोका गया तो एसडीओ पर हमला कर दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस से भी धक्का मुक्की कर बाइक छुड़ाकर चले गए। प्रशासन के लोग वहां से भाग खड़े होंगे और कार्रवाई नहीं होगी उन आरोपियों पर जो माफिया, ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे रेत की बात करें, चाहे वन संसाधनों की बात करें, कोई लकड़ी काट कर ले जा रहा है, कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है वन विभाग की टीम को, और वही लोग अगर कार्रवाई नहीं होगी तो डरेंगे कैसे। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में कंजर और पारदी समाज के लोगों में झड़प हो गई। दोनों डेरों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए हैं, पथराव भी किया है। हमले में पारदी समाज के 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की बात को लेकर दोनों गुटों में पहले कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े और पथराव में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद कर रहे लोगों को खदेड़ा है। कार्तिक मेला ग्राउंड में चूंकि यहाँ पे 60 लोगों की बसावट है, यहाँ पे इनका डेरा बना हुआ है, तो ये जानकारी मिली कि रोड के उस तरफ जो कंजर लोगों का डेरा है, दोनों पक्षों में
कुछ 4 या 5 लोग थे, आपस में शराब पिए हुए थे, दोनों पक्ष शराब पिए हुए थे। इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली है। लड़ाई करने के दौरान कोई डंडे वंडे से एक दूसरे को मार भी लिए हैं, एक हाथों में पत्थर भी लगे हैं। लगातार उनके उपचार भी चल रहा है और जिसकी जांच हो जाएगी क्लियर, सब लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। देर के कृषि महाविद्यालय में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों से मारपीट की घटना सामने आई और मारपीट में कुछ छात्र भी घायल हुए हैं। दरअसल बीएससी एग्रीकल्चर के 5 से 6 छात्रों को मैसेज करके बुलाया गया। इस दौरान सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ गाली गलौज शुरू की। इसका विरोध करने पर लात घूंसों से पीटा गया। छात्रों का आरोप यह है कि सीनियर छात्रों ने जाति सूचक गालियां भी दी हैं। इस घटना को लेकर कॉलेज में माहौल गर्मा गया है। मामले में एक छात्र ने गोला का मंदिर थाने में जाकर शिकायत की है। इसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रों के 2 समूह, एक सीनियर समूह है, एक जूनियर समूह, उनमें आपस में झगड़ा हुआ। इस पर से ऋतिक सिंह नामक एक बालक है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और ये प्रथम दृष्टया ये जो है आपसी विवाद है जो आपस में बच्चों की लड़ाई को लेकर हुआ है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। एमपी में हादसे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ धार में कंटेनर में तेज रफ्तार बस घुस गई। हादसे में करीब 10 यात्री घायल हैं, तो वहीं खजुराहो में पिकअप ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बारी सबसे पहले वेदर अपडेट की है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। आधे से ज्यादा प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का असर साफ नजर आ रहा है। जनवरी की सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ग्वालियर, भिंड, छतरपुर, यहाँ सब विजिबिलिटी कम है। भोपाल, उज्जैन, नीमच, मैहर में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो कड़ाके की ठंड का कहर लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जारी है। आधे से ज्यादा प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का असर भी साफ दिख रहा है। और जनवरी में जो सर्दी का रिकॉर्ड है वो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ग्वालियर, भिंड, छतरपुर विजिबिलिटी काफी कम है। मध्य प्रदेश में कई जगह हादसे हो गए। धार में कंटेनर में तेज रफ्तार बस जा घुसी और 10 लोग इसमें घायल हो गए। खजुराहो में बात की जाए तो पिकअप ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। पन्ना में तेल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, सड़क पर तेल फैल गया। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने 15 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारी है, कई लोग घायल हैं। छतरपुर में कोहरे के चलते 2 ट्रक में भिड़ंत हो गई, एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। जबलपुर में बाइक को टक्कर मारने के बाद कार पलट गई, इसका भी फुटेज सामने आ चुका है। भोपाल के कोलार में अवैध शराब का धंधा चलाने वाले गैंग पर पुलिस ने नकेल कसी है। कोलार थाना पुलिस ने 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद बैक टू बैक एक्शन लिया और बैरागी गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार कर बकायदा इनका जुलूस निकाला। बता दें कि कुछ दिन पहले अवैध शराब के कारोबार को लेकर बैरागी और जीतू यादव गैंग के बीच गैंग वॉर देखने को मिला था और इसके बाद पुलिस ने यादव गैंग के कुछ बदमाशों को भी गिरफ्तार किया और इसके बाद बैरागी गैंग के बदमाशों पर भी नकेल कसी जा रही है। राजधानी भोपाल में अब सभी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, रैलियों को लेकर सख्ती आपको देखने को मिलेगी और आयोजकों को इसकी सूचना पहले ही पुलिस को देनी होगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर एक और आदेश जारी किया है। इससे सख्ती के पालन के निर्देश शामिल किए गए हैं। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह साफ साफ लिखा गया है। सार्वजनिक जो प्रदर्शन है, रैली है, इन पर लेकर के कुछ प्रशासनात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के ऐसे किसी भी तरह के खासतौर पर आयोजन किए जाने संभव नहीं होंगे। उनके लिए एक निर्धारित अनुमति लेनी होगी और अनुमति के साथ ही अगर जरूरी होगा तो उसमें आवश्यक व्यवस्था भी लगाई जाएगी।
मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई। यहां घर से लापता हुई एक नाबालिग लड़की के साथ 7 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, 2 की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की कुछ दिनों से अपने घर से लापता थी। कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पीड़िता को बरामद किया। बरामदगी के बाद जब पीड़िता को कोर्ट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया, तब उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी का खुलासा किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस महकमे में हड़कंप भी मच गया। 2 आरोपी नाबालिग भी इसमें सामने आ रहे हैं और घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बालिका के बयान CWC और कोर्ट में करवाए गए, जिसमें बालिका ने 7 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसमें से कि 5 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 3 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। अभी 2 और आरोपी फरार हैं, जिनकी उम्र अभी तस्दीक करना शेष है। जेठ और बहू यानी छोटे भाई की पत्नी का रिश्ता सम्मान, स्नेह और बड़े भाई छोटी बहन की तरह होता है, लेकिन जब कोई इंसान मर्यादा और रिश्तों की सीमाओं को लांघ देता है तो उसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं। ग्वालियर में शादी से इनकार करने पर जेठ ने विधवा बहू पर एसिड अटैक कर दिया और 58 दिन बाद पीड़िता की दिल्ली में एक अस्पताल में मौत हो गई। तेजाब की जलन ने उसके शरीर में गंभीर संक्रमण पैदा किया था। इससे तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। 58 दिनों तक संघर्ष जारी रहा और पीड़िता ने दम तोड़ दिया। 10 महीने पहले पीड़िता के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद से उसका वहशी जेठ उस पर लगातार गंदी नीयत और शादी करने का दबाव बना रहा था। मौत से पहले पीड़िता के दिए बयान के मुताबिक आरोपी जेठ 3 बार उसके साथ ज्यादती की कोशिश भी कर चुका था। पुलिस ने उसे वारदात के समय ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पुलिस उस पर हत्या की धाराएं जोड़ने वाली है। कंपू में गवाड़पुरा में एक घटना सामने आई थी। इसमें एक महिला थी जिसके उनके जेठ द्वारा उस पर एसिड से हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुई थी। उनका इलाज कराया गया था। हमने तुरंत ही घटना के तत्काल बाद ही आरोपी गिरफ्तारी कर ली थी। जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। आतम प्रकरण में अब पुनः माननीय न्यायालय की अनुमति से इसमें हत्या की धाराओं का इजाफा करके हम अलग से प्रतिवेदन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए MP लाइव टीवी, आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।